अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूलि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्या वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहीदा शाहिदुम मिन बनी इसराईल अला मिस्लिही फ़आमना वस्तगबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीद व मोहब्बत के साथ अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाका नजरान अक़ीदत पेश करे। बड़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, यह हमारा सिलसिलेवार दर्स कुरान है। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम ये कुरान पाक के अहकामात के लिए, तालीमात के लिए हमारे सीनों को कुशादा फरमा। इसके तालीमात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अमल करने का जज्बा अता फरमा और हमारे ज़बान पर ऐसे ही कलिमात जारी फरमा जिससे तू राज़ी होता है। अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला। ये सूरह अहक़ाफ़ है और इसकी 90 आयत से हम आगे बढ़ेंगे। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूलि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। आप इनसे कह दो, मैं तो कोई नया नबी नहीं हूँ कि तुमने पहली मर्तबा ये टर्म सुनी हो कि कोई नबी भी होता है या कोई रसूल भी होता है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे अतराफ़ में या तुम्हारे हमसाए वो भी है जिसको तुम यहूदी कहते हो या जिसको तुम ईसाई कहते हो, और उनके ज़बानों से तुमने सुना भी होगा कि ये रसूल भी होते हैं, नबी भी होते हैं। तो मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे रसूल आ चुके हैं, लेकिन मैं फ़ाइनल ज़रूर हूँ। मेरे बाद में कोई रसूल, कोई नबी नहीं, लेकिन मुझसे पहले बहुत सारे नबी आ चुके हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई अनोखी बात नहीं है कि ये कैसे मतलब आ गए और इन्होंने कैसे नबूवत का दावा कर लिया। वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। हाँ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया तब मैंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया, वरना इसके पहले भी वो सही से क्लियरिटी नहीं रहती है उसमें कि अल्लाह तबारक व तआला कब ऐलान का हुक्म दे। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया तब मैंने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल ये पैदाइशी होते हैं या पैदाइश के पहले से अल्लाह तबारक व तआला मुक़य्यद कर देता है।
बस ये ऐलान तब करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में भी यही है कि आपने ऐलान 40 साल के बाद में किया। नबी तो आप पैदाइशी नबी हैं। ये अल्लाह की तरफ के मामलात हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ में क्या मामलात होने वाले हैं या क्या मामलात होंगे। बस मैं तो सिर्फ इत्तबा करता हूँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कि मैं तो सिर्फ इस बात की इत्तबा करता हूँ जो मेरे तरफ वही की जाती हैं। हमें भी यही हुक्म हुआ है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसी की इत्तबा करें जो हमारी तरफ वही होती है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बिल्कुल ओपनली तुमको वार्निंग देने वाला हूँ। कुल अरअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहिदा शाहिदुम मिन बनी इसराईल अला मिस्लिही फआमना वस्तकबरतुम। तो आप इनसे फरमाओ, इनसे कहो, तुम ज़रा गौर करो, भला देखो तुम, अगर वो कुरान अल्लाह के पास से हो और तुम इनका इनकार किया, तो फिर बनी इसराइल तुम्हारे दरमियान एक गवाह मौजूद है जो इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि अल्लाह का कलाम है, तो वो ईमान लाए और तुम तकब्बुर करते हो। मतलब यह है कि बनी इसराइल में के यहूदियों में से और ईसाइयों में के बहुत सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कलाम पाक को सुनकर ईमान कबूल कर लिए थे। फिर वो हबशा का ईसाई बादशाह हो या फिर दूसरे ईसाई हों या यहूदी हों, मक्का में रहने वाले, मदीने में रहने वाले, इन लोगों ने तो अल्लाह के कलाम को पहचान लिया, वह हमारे दरमियान गवाह भी हैं। लेकिन तुम्हारा ये मामला है कि नबी तुम्हारे अंदर भेजे गए और तुम तकब्बुर कर रहे हो। बात यही आएगी कल बरोसे क़यामत कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गैर मुस्लिम वो ये कुरान पाक को पढ़ पढ़ कर ईमान ला रहे, सुन सुन कर ईमान ला रहे, और मुसलमानों का ये मामला है कि वो खुद ही कुरान पाक को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उनका बस वो दावा है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कल बरोसे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हमसे भी सवाल करेगा कि देखो, इस कुरान पाक को पढ़कर तो दूसरे लोग ईमान लाते थे और तुम्हें क्या मामला हुआ कि तुम तकब्बुर कर रहे हो सकता है कि हमसे भी ये सवाल हो। जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही नाजिल की गई, तब ये सवाल उनके सामने हुआ कि देखो, ये यहूदी है या नसरानी है, ये तो ईमान लेकर आ रहे हैं और मैं तुम्हारे दरमियान भेजा गया हूँ रसूल, लेकिन तुम ईमान नहीं ला रहे हो। आज अगर से आप यूरोप को देखेंगे या दूसरे भी एशियन कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे, आप मलेशिया के अंदर देखेंगे, वहाँ लोग बड़ी तादाद में ईमान ला रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, वहाँ के लोगों ने अपने मस्जिद के दरवाज़ों को लॉक नहीं लगाया, उन्होंने दिल बड़ा रखा। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी जमात के हो, किसी भी फ़िरके के हो, किसी भी मज़हब के हो, हमारी मस्जिदें तुम्हारे लिए खुली है। हमारी मस्जिदों में लॉक रहते हैं कि फ़लाना नहीं आना, फ़लाना नहीं आना, फ़लाना नहीं आना। तो गैर मुस्लिम तो बेचारा सोच ही नहीं सकता, तो दूर से भी झांकता है तो डर लगता है उसको, या झांक कर भी देख लूँगा तो क्या कर लेंगे हमारा, करके वहाँ के मस्जिदें महफूज भी है और वहाँ लोगों को जाकर सुकून भी मिलता है और अल्लाह हिदायत देता है तो ईमान भी मिल जाता है। और हमारे यहाँ पर बुलडोज़र चलते हैं, उसमें हमारी भी गलतियाँ है बहुत सारी। क्या होता पता है क्या, कि बदतरीन तरीके की मुनाफिकत हमारे अंदर भरी हुई है, बल्कि अल्लाह माफ़ करे, बदतरीन तरीके की मुनाफिकत हमारे मौलवियों में भरी हुई है। ये जो मौलवी तबका है ना, इनमें बदतरीन तरीके की भरी हुई है और वही बाहर निकलती है गलाज़त, फिर आवाम भी वैसा ही करती है। पहले इनको डंडे देने चाहिए सबसे पहले खड़े रहकर, और 100 मारने चाहिए और एक ही गिनना चाहिए कि इन्होंने ऐसा माहौल बनाकर रख दिया है और ऐसे इबादत गाहों को ऐसे अखाड़े बनाकर रख दिया है कि कोई बेचारा सोच ही नहीं सकता कि क्या है करके।
बाकी दूसरे देशों में जाएंगे आप, खासकर मलेशिया में जाकर देखिए, कोई अरब मुल्क तो नहीं है वो, लेकिन वहाँ की मस्जिदें देखिए, वहाँ के मुसलमानों का रहन सहन देखिए, बिल्कुल बाकायदा सारी चीज़ें खुली रहती है उनके लिए कि आप हमारी मस्जिद में आइए, देखिए कि हम कैसे इबादत कर रहे हैं। बाकायदा हर लैंग्वेज में उनके लिए ट्रांसलेशन रखे जाते हैं। और अगर से वो कपड़े भी थोड़े छोटे पहन कर आते हैं ना, तो उनके लिए बाकायदा कपड़े भी रखे जाते हैं कि आप ये मस्जिद में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर हाथ पैर धोना है, ऐसा वज़ू करना है, ऐसी तहारत करनी है, और ये गाउन पहनकर तुमको मस्जिद के अंदर जाना है। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको हैरत होंगे, बाकायदा दिखाई देते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसा है कि बस अल्लाह की रहम करें, वो तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह हमसे भी पूछेगा कि हमने तुमको कुरान पाक दिया, तुमको रसूल दिया, सारी बातें दी, तुमने क्या किया? तुमने तकब्बुर किया। हालांकि तुम्हारे पास में बहुत सारी मिसालें मौजूद थी। ये तो शर्म से डूबने वाली बात है हमारे लिए कि दुनिया कुरान पाक पढ़कर इस्लाम कबूल कर रही है और हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। ना हमारे पास है, ना हमारे बच्चों के पास में है, ना हमारी बीवियों के पास में, ना हमारी बहनों के पास में, किसी के पास में नहीं। बस दुनिया। और हक तो ये है कि चलो दुनिया मस्जिद के बाहर रही तो चलता है, किसी हद तक समझ में भी आता है कि चलो मार्केट में है, मंडी में है, दुनिया दुनिया कहता है, चलो समझ में आता है कि मस्जिद में भी दुनिया। कोई काम भी करेगा तो दिखाने के लिए, कोई नमाज भी पढ़ेगा तो दिखाने के लिए, कोई चंदा भी देगा तो दिखाने के लिए, कोई तकरीर भी करेगा तो दिखाने के लिए, कोई नात भी पढ़ेगा तो दिखाने के लिए। इखलास कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो ये तो बड़ी मतलब अजीब सी बात है और बड़ी डरने वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। हम फिर ऐसे ज़ालिमों को हिदायत वदायत नहीं देते, छोड़ देते उनको, ठीक है जैसा तुमको जीना है वैसा जियो। ये दुनिया के अंदर तुमको वाहवाही मिल जाएंगे, दुनिया के अंदर तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ नहीं है क़यामत में सिवाय शर्मिंदगी के और सिवाय अजाब के। अगर आज हमने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए काम नहीं किए, तो अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो फिर सारे मामला दुरुस्त है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ काना खैरम मा सबक़ूना इलैहि। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया, नाफरमानों ने कहा उनके लिए जो ईमान ले आए, अगर इसमें कुछ भलाई होती तो ज़रूर हम इनके आगे पहुंच जाते। व इज़लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन कदीम। और जब इन्हें इसकी हिदायत ना हुई तो अब कहेंगे ये तो नहीं लगा, बस ये पुरानी बातें हैं, एक बहतान है, ये पुरानी बातें जो चली आ रही है वही बातें हैं। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास दिया है ना, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान दिया है, वो कभी तलबे नहीं चाटता, वो कभी मुनाफिकत नहीं करता, उसका अल्लाह पर भरोसा रहता है। वो तलबे चाट कर उसका कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मिलने वाला नहीं उसको। थोड़ी बहुत दुनियादारी मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत, लेकिन आखिरत में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो डटे रहता है ईमान पर कि हाँ जो भी होगा वो अल्लाह देगा, इज़्ज़त भी वही देता है, रिस्क भी वही देता है। अब रिस्क के मामलात को लेकर किसी के तलबे चाटते रहना और उसकी मुनाफिकत करते रहना, झूठ बोलते रहना, बहतान लगाते रहना, साजिशें करते रहना, ये तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसा जलील करता है कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर ईमान लिल्लाहियत रखें। और इतने दोगले बातें करते हैं, एक तो इनको ईमान लाना जान पर आता है, काम करना जान पर आता है कि जाहिर सी बात है ईमान लाना तो ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, फिर वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी बड़ी ईमानदारी के साथ में। इनको तो मुनाफिकत करनी है, दोगली बातें करेंगे। तो इस तरह से ये भी लोग नाफरमान लोग इस तरह से कहते हैं कि अरे इसमें भलाई होती तो हम नहीं करते, हम तो पहले आगे बढ़ते। लेकिन हमारी नज़र में इसमें कोई भलाई वगैरह नज़र नहीं आती है। फिर
जब जिन लोगों ने नेक काम किए, जिन लोगों ने भलाई की है, जिन लोगों को हिदायत मिल गई, तो उन लोगों को ऐश और आराम में देखेंगे या उन लोगों को कामयाबी में देखेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं, ये तो बस नई पुरानी सी बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं देता है। इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। या इसको इस अंदाज में भी समझ सकते हैं कि जब उनको ईमान लाना ही नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये बस पुराने किस्से कहानियाँ हैं, बाकी कोई मसला नहीं है इसमें। हालांकि इसके पहले की बातें हैं, वह मिन क़ब्ल किताब मूसा इमाम व रहमा, हमने तुमसे पहले मूसा को किताब अता फरमाई, उसको इमाम बनाया और रहमत भी बनाया। ये इमाम हज़रत मूसा के ताल्लुक़ से कहा गया, उनको पेशवा बनाया, इमाम बनाया और उनको रहमत भी अता फरमाई। वहादा किताबुम मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरल लज़ीना ज़लमू, और यह किताब है जो इसकी तस्दीक कर रही है, ये अरबी ज़बान में है, ये ज़ालिमों को वार्निंग दे रही है। व बुशरा लिल मुहसिनीन, और नेकों को बशारत दे रही है। ईमानदार जो लोग हैं ना, उसको बशारत दे रही है। तो ये मूसा है। आज हम सोचते रहते हैं कि भाई ये क्या मामला है। हमें चाहिए कि हम तासुब से बाहर निकले। जब तक वो खोल के बाहर नहीं निकलेंगे ना, हमारी तरक्की हो ही नहीं सकती। दुनिया में भी हम घूमते रह जाएंगे, जज्बाती बनकर घूमते फिरेंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। ना दुनियावी तौर पर हमारा कुछ भला होने वाला है, ना आखिरत में तो फिर कुछ सोच ही नहीं सकते। तो ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो तुम्हारे दरमियान इनकी उम्मती है, जिसको तुम यहूदी कहते हो, ईसाई कहते हो। इनको हमने इमाम बनाया था, रसूल बनाया था, नबी बनाया था, इनको किताब दी थी और उस किताब की तस्दीक भी इसमें आती है। और ये अरबी में आई है, वो जिस भी ज़बान में रही हो, ये तुम्हारे पास में अरबी में आई है और तुमको वार्निंग देती है ज़ालिमों को और बशारत देती है एहसान करने वालों को, मोहसिनीन को। ये एहसान के रविश, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, जिसको देता है उसको ही देता है। वरना दुनियादार लोग क्या करते हैं कि वो दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन दिल में कोई जगह नहीं बन पाती और अल्लाह के यहाँ तो कोई है ही नहीं उसका मामला। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर तुम एहसान जतलाने वाले हो तो फिर तो बेहतर ये था कि तुम एहसान करते ही नहीं। तो बड़ा ही मतलब सोचने का मकाम है। एहसान किससे कहते हैं? एक होता है बदला, बदले को बदला। हमारे यहाँ पर जो रिचुअल्स आते हैं ना, जो हमारे यहाँ रस्में हैं, बदले को बदला जो दिया जाता है कि हाँ ठीक है, हम उसके आके शादी में गए थे तो उन्होंने 500 का लिफाफा दिया था, हम भी उसके आके शादी पर जा रहे तो हम भी 500 का लिफाफा दे रहे। ये बदले को बदला हो गया। एहसान किसे कहते हैं? तो उसने मेरे साथ जो किया वो किया, अब मेरा टाइम है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। अगर उसने गलत किया तो अल्लाह उससे उसका हिसाब लेगा, अगर मैं भी गलत करूँगा तो अल्लाह मुझसे भी हिसाब लेगा। इसलिए हमारी रविश एहसान वाली होनी चाहिए। जब तक ये एहसान वाली रविश, एहसान वाला कैरेक्टर हमारा नहीं बनता ना, तब तक हमें मतलब हमारे माशरे में कोई सुधार नहीं आता। और हमारे यहाँ पर तो मामला ये है कि वो कोई एक बोलेगा तो हम 10, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। यही सारे मामला चलते हैं। हमें चाहिए कि हम एहसान के रविश इख्तियार करें। हाँ, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, कर दिया, जो कर दिया किया, हम क्या कर सकते हैं उसके साथ में। और यह मकाम तो जिसको पोजीशन मिली है, जिसको कोई ओहदा मिला है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आजमाइश वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड रहती है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस चीज़ पर वो जम गए, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं होगा, किसी तरह का कोई गम नहीं होगा।
मतलब अगर से आप अल्लाह पर तवक्कल करेंगे अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। वरना हमेशा मुनाफिक को आप देखेंगे कि वो हमेशा बेचारा कंफ्यूज रहता है और हमेशा डर में लगा रहता है, कहीं मेरी हकीकत पता तो नहीं चल गई। वो फ़ोन पर बात भी करेंगे तो मुंह को दबा दबा कर बात करता है, उसको लगता है कि यार किसी ने सुन लिया, मैं तो मुनाफिकत कर रहा हूँ। जो ईमान वाला होता है वो किसी से डरता वरता नहीं है, वो बात खुल कर करता है। हाँ, गलत बात है तो गलत है, सही है तो सही है। और आप मुनाफिक को देखेंगे ना, वो देखता है कि आजू बाजू में कोई है तो नहीं, फिर बात करता है। तो उसको पता रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और कहीं मेरी मुनाफिकत, वो उसकी ज़िंदगी हमेशा डर डर कर ही रहती है। अब जो ये करता है उसको इस बात का बिल्कुल एहसास रहता है कि वो हमेशा डरा हुआ रहता है, अरे यार ये इधर से हकीकत इसको पता चल गया, अरे उसको पता चल गया, मेरी तो मतलब सब ये हो जाएगा, सारे मामलात हो जाएंगे। फिर वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को वरगलाता है, दूसरों को अपने कब्जे में लेता है। अब ये 2-3 सालों के अंदर इसके तजुर्बे इतने ताकत से आ गए कि जिसका मतलब हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि भाई कैसे होती है, कैसा चलता है ये सारे मामला। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले रहते हैं वो खुलेआम रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जो हक बात है वो हक बात है। ठीक है, जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको जो करना है वो करे। हम तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्योंकि रिस्क का देने वाला अल्लाह है और इज्जत का भी देने वाला अल्लाह है। कोई किसी के रिस्क का मालिक नहीं। हाँ, किसी को असबाब बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों के आजमाइश है। बेशक अल्लाह को देने वाला हाथ पसंद है, लेकिन अल्लाह देने वाले हाथ की नीयत भी देखता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला लेने वाले हाथ को इतना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो देखता है कि शुक्र करता है या फिर ये नाशुक्री करता है, सब्र करता है या बेसब्री करता है। मतलब देने वाले की भी आजमाइश है और लेने के वाले की आजमाइश है। तो ये हमेशा का मामला रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर जो ईमान वाला है, जिसका तवक्कल अल्लाह पर है, उसे फिर कोई खौफ नहीं रहता है। और जो मुनाफिक है उसे हमेशा खौफ रहता है। और बोले यार धीरे बोलो, कुछ सुन तो ना ले, क्या है कैसा है, ये सारी चीज़ें रहती है। इससे अल्लाह पर तवक्कल करो, छोड़ दो ये सारी चीज़ें, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। मुनाफिकत कर करके, चापलूसी कर करके हजरत मूसा के कौम का एक शख्स जिसको कारून कहा जाता है, उसके पास इतनी दौलत जमा हो गई थी, इतनी दौलत जमा हो गई थी कि कहा जाता है कि रिवायतों में अलग अलग अल्फाज है कि वो दौलतों की जो कुंजियां थी, जो चाबियां थी, वो कई 100 ऊँटों पर लदी रहती थी। तो सोचिए उसकी तिजोरियां कितनी होंगी उसके पास में, और कितनी दौलत उसके पास जमा होगी। ये बनी इसराइल का शख्स था, हजरत मूसा के कौम का शख्स था, जिसे हम कारून कहते हैं। ये बनी इसराइल जिस पर फिरौन वाले इतना जुल्म सितम करते थे कि उनको गुलाम बना बना कर रखते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स था, क्योंकि ये जो गुलाम बने हुए लोग जो थे ना, ये अल्लाह पर तवक्कल करने वाले थे। ये बोलते थे कि नहीं, हम तुमको खुदा नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी चापलूसी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें। तो फिरौन उसके ऊपर जुल्म सितम करता था, उनको नौकर बना बना कर रखता था, चलो आओ करो नौकरी पानी। लेकिन ये कारून उसी कौम का शख्स था, लेकिन ये चापलूसी करता था, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर लगाते रहता था। तो इतनी दौलत जमा कर लिया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारी दौलत उसकी किस काम में आई? सारी ज़मीन के अंदर धंसा दी गई। तो ये इबरतनाक बातें कुरान पाक में मौजूद है, और वाकई में बेखौफ अगर ज़िंदगी गुजारनी हो तो आप पर अल्लाह पर तवक्कल करना पड़ेगा हमें, फिर किसी तरह का कोई गम नहीं होगा।
तो कहा जाता है, कहते हैं वो लोग उनके ताल्लुक से, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और फिर उसके ऊपर जम गए, सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, अल्फाज नहीं थे उनके, उन्होंने मान लिया था। तो फिर अल्लाह ने फरमाया वला खौफुन अलैहिम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उनको कोई डर नहीं है। हज़रत बिलाल को देख लो, कह दिया अल्लाह है, बस अल्लाह है। अब तुम चाहे मेरी जान ले लो, चाहे मेरे जिस्म से मेरी खाल को उधेड़ कर रख दो, वो पीछे नहीं हटे। फिर हज़रत खब्बाब को देख लो, हज़रत सुमैया को देख लो, दूसरे सहाबा को देख लो, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी को देख लो, जब इन्होंने कह दिया तो फिर इनके कदमों में दुनिया की दौलत आई, ये हटे नहीं वहां से, नहीं तो नहीं, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर तवक्कल था। हज़रत उमर फारूक आज़म को देख लो, आज कोई एक देश का, छोटे से देश का भी प्राइम मिनिस्टर हो जाता है ना, तो सैकड़ों लोग उसकी हिफाजत के लिए लगे रहते हैं कि कहीं से आकर कोई गोली ना लग जाए, कोई से आकर कोई हमला ना कर दे। हज़रत उमर फारूक आज़म को देख लो कि हज़ारों किलोमीटर तक ज़मीन पर इनका कब्ज़ा, मतलब हज़रत उमर फारूक आज़म के ज़माने में दुनिया के तकरीबन 70% ज़मीन पर इनकी हुकूमत, मगर एक भी सिपाही हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था। शान से आते, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ाते और आराम करते बिल्कुल चटाई पर। किसने बेखौफ किया था इनको? अल्लाह पर तवक्कल था कि जिस दिन मौत आनी है वो बिल्कुल सबके सीने चीर कर आ जाएगी, और नहीं आनी है तो सारी दुनिया मिलकर भी कुछ करे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये तवक्कल चाहिए, तो फिर बेखौफ वाली जिंदगी हम गुजार सकते हैं। वरना कहीं से आवाज भी आएंगे ना, हम पीछे मुड़कर देखेंगे, अरे कुछ हो तो नहीं रहा, और अंधेरे कमरे में बिल्ली भी म्याऊ करेंगे तो हमें डर लगेगा कि शेर वेर तो नहीं आ गया। उलाइका अस्हाबुल जन्नत खालिदीना फीहा, और ये जन्नत वाले लोग हैं कि दुनिया में भी बेखौफ रहते हैं, किसी की तरह का कोई गम नहीं रहता इन्हें, और ये जन्नत वाले लोग हैं उसमें हमेशा रहेंगे। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये सिला है कि जो उन्होंने अच्छे अमल किए, तो अच्छे अमल करने हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे अमल करने हैं। जो शरई गलतियां हो चुकी हो उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए, और इस कुरान पाक को समझने के लिए हमारे सीनों को कुशादा फरमाए, इसके अहकामात के लिए हमारे सीनों को खोल दे और इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो शरई गलती हो चुकी है उसको माफ़ फरमाए। हमारा एक ही मकसद रहता है कि कुरान पाक के अहकामात खुलकर सामने आ जाए। अगर हम भी इसको ढके छुपे अल्फाज में या और किसी तरह से इसको बयान करेंगे तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला गुलाम मुस्तफ़ा को छोड़ने वाला नहीं है। उससे सबसे पहले सवाल करेगा कि जब तुझे तो ओहदा मिला था तो तूने खुलकर उसको बयान क्यों नहीं किया। तब कुछ रहे ना रहे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो कुरान पाक में आएगा उसको खुलकर बयान किया जाएगा। बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने का जज्बा अता फरमाए, मुनाफिकत से हमारी भी हिफाजत फरमाए, सिफ़तों से हमारी हिफाजत फरमाए, और मुनाफिक सिफ़त लोगों से भी हमारी हिफाजत फरमाए, ज़ालिमों से भी हमारी हिफाजत फरमाए, और हमें एक अच्छा नेक परहेज़गार ईमान वाला बनाए, जो दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल के लिए उसकी फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। जो शरी गलती है मुझे उसको अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। जिन हज़रात ने सुन्नत अदा नहीं को सुन्नत अदा करें।